जय हिंद। आज हम बात करते हैं क्लास 12 का मैथ डिफ्रेंशिएशन कैसे सीखना, इसका ऑब्जेक्टिव चल रहे थे। तो ऑब्जेक्टिव हमने 1 से शायद 80 तक बता चुके थे। 4 वीडियो में हम क्लास में बात हो चुका था। 1 से 20 का क्लास चल लेते हैं। 1 से 20 तक, 20 से 40, 40 से 60 और 60 से 80 हो चुका है। आज हम 5वां क्लास में बात करेंगे 80 से 100 तक। तो चलिए इसमें देखते हैं क्या कहता है डिफ्रेंशिएशन में। आगे हम बढ़ते हैं। जो इसको आप अभी देख रहे हैं, अगर आप लोग पहले का वीडियो नहीं देखे तो पहले का वीडियो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। बहुत अच्छा, बहुत फायदेमंद होने वाला है ये पूरा सेशन, ठीक है। तो चलिए हम शुरुआत कर लेते हैं। 81 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 81 नंबर कहता है डिफ्रेंशिएशन। अभी बहुत अच्छा प्रश्न है, VVI, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स है, इसका वैल्यू पाई बटा क्या होता है, 2 होता है। और इसका डिफ्रेंशिएशन पूछा तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। और देखो यहाँ ऑप्शन नंबर, यहाँ पर पाई बटा 2 भी है, पाई बटा 2 भी है और यहाँ पर 0 है। आपका आंसर 0 हो जाएगा। अगर ये डिफ्रेंशिएशन नहीं रहता, अगर ये डिफ्रेंशिएशन नहीं रहता तब पाई बटा 2 होता। सही है। तो इस प्रकार इसका आंसर को ध्यान रखिएगा, इसका आंसर सही। अगला 81 के बाद अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। 82 नंबर, चलिएगा 82 नंबर देखिएगा प्रश्न क्या कहता है। कहता है इसका डिफ्रेंशिएशन, वो भी डबल बार डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। तो डबल बार y बराबर लिखा हुआ है x² प्लस 3x है और प्लस 2 है। इसका डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, x है। तो dy बटा क्या हो जाएगा, dx होगा। x² का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया, 2x प्लस 3। x² का 2x हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा। ये एक बार डिफ्रेंशिएशन हुआ। पुनः इसका दोबारा डिफ्रेंशिएशन अगर करेंगे तो d2y और dx², तो ये क्या होगा, 2x का 1 होता है, फिर कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है 83 नंबर। 83 नंबर प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है कि tan² x है, इसका डिफ्रेंशिएट कर रहा है, ठीक है। तो y बराबर आपको लिखा हुआ है कि tan² x है, इसका डिफ्रेंशिएशन तो dy बटा dx होता है। हम डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, पावर गुना हुआ तो पावर tan x हो जाएगा, ये को घटेगा और tan का फिर क्या करेंगे, sec² x है। तो 2 tan sec² x, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आपको समझ वीडियो नहीं आ रहा होगा, आपको नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट जरूर बोलिएगा। अगर समझ में आ रहा, जहाँ से भी देख रहे हैं वहाँ से कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। अपना नाम जरूर दे दीजिएगा, एक छोटा सा कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। समझ में आना चाहिए। चलिए इसके बाद 84 नंबर देखिएगा प्रश्न क्या कहता है। 84 नंबर लिखा हुआ y बराबर आपको रूट है और यहाँ पर tan x है, इसका डिफ्रेंशिएट क्या कहता है, तो dy बटा dx। tan का डिफ्रेंशिएशन जो होता है वो होता है, सॉरी रूट है ना, तो रूट का डिफ्रेंशिएशन 1 बटा 2 रूट tan कर देंगे और tan का फिर दोबारा डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा sec²। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, sec² x है और 2 tan यहाँ पर क्या है, x है। इस प्रकार से देख लेना। इसका आंसर हाँ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा 85 नंबर। 85 नंबर प्रश्न क्या कहता है, सोच समझना। 85 नंबर इसका डिफ्रेंशिएट करने का था, ठीक है। तो यहाँ पर y बराबर लिखा हुआ है cos इनवर्स है और यहाँ पर क्या है, sin x है, ठीक है। अब cos इनवर्स का इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, सो देखिएगा। तो dy बटा dx लिख देते हैं, d लिखते हैं, cos इनवर्स है, यहाँ पर क्या है, sin x है, नीचे क्या आएगा, sin x आएगा। उसके बाद दोबारा इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, sin x है तो dx होगा, ठीक है। अब देखना cos इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन होता है -1 √1 - x²। x के जगह sin है तो sin² और sin का दोबारा करेंगे cos होगा। अब यहाँ पर देख लेना क्या होगा, -1 sin² तो cos², 1 sin² को cos² रूट से निकलेगा तो cos निकल जाएगा। और उसके बाद गुना में भी क्या है, cos x है, cos कट जाएगा, इसका आंसर -1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देख लेना ए हो जाएगा। समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा 86 नंबर। 86 नंबर प्रश्न क्या कहता है, सो देखिएगा। 86 नंबर प्रश्न लिखा हुआ है
कि वाई बराबर यहाँ पर कॉस क्यू थीटा है, तो इसका डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे, क्योंकि फंक्शन थीटा में अब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो डी वाई बटा डी एक्स होगा, पावर गुना होगा, एगो घटेगा और कॉस का दोबारा करेंगे तो माइनस साइन थीटा होगा। इसको आगे लिखेंगे, माइनस लिखेंगे और 3 लिखेंगे, कॉस स्क्वायर होगा और गुना में क्या होगा साइन थीटा, 3 कॉस स्क्वायर साइन थीटा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा उसके बाद देखिएगा 87 नंबर डिफरेंस क्या कहता है, लिखा हुआ है y बराबर e पर पावर 13x। अब इसका डिफ्रेंशिएट क्या होगा, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x होगा, तो ये डी वाई बटा क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। अब इसका डिफ्रेंशिएशन e पर पावर x का e पर पावर x ही होगा, e पर पावर x का डिफ्रेंशिएशन e पर पावर x होगा और 13x के पुनः 13 हो जाएगा, तो देख लेना 13 e पर पावर, ऑप्शन नंबर शायद सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 88 नंबर प्रश्न देखो क्या कहता है, y बराबर आपको लिखा हुआ रूट एक्स है, इसका डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x है, तो डी वाई बटा क्या कर दिएगा बहुत आसान प्रश्न है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन होता है 2 रूट एक्स होता है, और एक्स का इसका करेंगे तो कुछ नहीं 1 होगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 2 रूट एक्स, इसका सही आंसर 2 रूट एक्स, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। चलिएगा 88 बाद 89 देखिएगा क्या लिखा हुआ है, सो देखना, यहाँ पर लिखा हुआ है y बराबर ए पर पावर इसका डबल डिफ्रेंशिएशन, तो 1 मिनट, y बराबर लिखा हुआ a पर पावर x है, इसका आपको डबल डिफ्रेंशिएशन चाहिए, तो डबल डिफ्रेंशिएशन क्या करना होगा, तो पहले सिंगल करिएगा तो डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा, तो डी वाई बटा क्या हो गया dx, a पर पावर इसका फार्मूला होता है log a, ठीक है ये होता है। अब क्या करिए एक बार डिफ्रेंशिएशन पुनः करिएगा, पुनः डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो गया x हो गया, हम d2y dx स्क्वायर, ठीक है ये हो गया। अब हमको क्या ये कांस्टेंट राशि है, ये जो है ना log एक कांस्टेंट राशि है, तो इसको बाहर निकाल दिया जाता है log एक कांस्टेंट, और दोबारा फिर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये पर पावर x होगा और log a होगा, तो यहाँ 2 बार हो जाएगा, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा log a का स्क्वायर और यहाँ पर a पर पावर x, log a का स्क्वायर a पर पावर x। और सर यहाँ पर e जो दे रहा है, e जो रहता है वो log के बेस में छिपा हुआ रहता है, log है अगर कोई log लगा तो यहाँ पर e इसका बेस में छिपा हुआ रहता है, इसलिए उससे टेंशन नहीं लेना है, सही है ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, इसका मिला लेना, ठीक है। डबल डिफ्रेंशिएशन बोला, बहुत अच्छा प्रश्न है। सबसे ए पर पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ए पर पावर एक्स लॉग ए होता है, फिर इसको दोबारा डिफ्रेंशिएशन करिएगा तो लॉग ए कांस्टेंट राशि है, इसको हम बाहर निकाल देंगे, फिर लॉग एक्स लॉग ए पर पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन यही होता है, फिर 2 गो है गुना कर हो गया आंसर। चलिएगा अगला 90 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 90 नंबर जो प्रश्न है वो समझिएगा। 90 नंबर प्रश्न है साइन x बटा 5 है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन डी वाई बटा डी एक्स हो गया। साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है कॉस है, जो एंगल है वो रहेगा x, तो x बटा 5 है तो 1 बटा 5, इसका आंसर 1 बटा 5 हो जाएगा, और कॉस x बटा 5 इसका आंसर 1 बटा 5, ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा अगला देखिएगा 91 नंबर प्रश्न क्या कहता है सो देखना। अब y बराबर इतना दिया हुआ, y बराबर दिया हुआ है सेक इनवर्स tan x, सेक इनवर्स और tan सॉरी सेक नहीं है लिखा हुआ है सेक tan इनवर्स, इसका डिफ्रेंशिएट क्या होगा, तो इसका डिफ्रेंशिएशन आप बनाइएगा तो डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x डी वाई बटा डी एक्स हो जाएगा, और d सेक है, ठीक है सेक हो गया। 1 मिनट, इसको सेक हो गया, यहाँ पर लग दो tan इनवर्स x है तो नीचे क्या जाएगा tan इनवर्स x, फिर चला जाएगा tan इनवर्स x बटा dx है। यहाँ देख लेना सेक का डिफ्रेंशिएशन सेक थीटा इंटू tan थीटा क्या है tan इनवर्स,
ठीक है। और इसके बाद इसका क्या 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। मिला लेना एक बार, सेक इंटू tan इनवर्स है, इसका डिफरेंशिएशन सेक थीटा नीचे आएगा, फिर इसको दोबारा भेजेंगे सेक थीटा का सेक थीटा इंटू tan थीटा, तो ये ऐसे रह जाएगा सेक, ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स x, और इसका देखो tan है और tan इनवर्स, इसका वैल्यू x हो जाएगा, क्योंकि tan इंटू tan इनवर्स रहेगा तो उसका एंगल निकलता है x होगा, और ये 1 क्या होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो इसको हम लोग क्या बोलेंगे y, ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। इसको एक बार अच्छा से सुधार कर बनाते हैं आप लोग, थोड़ा सा हमने इस प्रति बना। देखिए 91 नंबर देखो प्रश्न क्या दिया हुआ है, 91 नंबर y बराबर दिया हुआ है सेक है इंटू tan इनवर्स है, इसका डिफ्रेंशिएट करता है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या करिएगा, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या करिएगा x करिएगा, dy/dx हो गया, लिखेंगे सेक इंटू tan इनवर्स x बटा क्या हो जाएगा d बोर्ड की तरह मिटा देते हैं d और tan इनवर्स x, ठीक है, आदत बोर्ड का है इसीलिए tan इनवर्स x बटा dx हो गया, सही है। अब जानते हैं सेक थीटा का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक थीटा इंटू tan थीटा, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे tan इनवर्स x, फिर यहाँ पर क्या लगाएंगे tan इंटू tan इनवर्स x, सेक का ही थीटा है तो सेक थीटा इंटू tan थीटा, और उसके बाद tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर देखो ये आंसर इसमें एक्स वाई में दे रहा है तो आंसर हटा के करना पड़ेगा, तो सेक थीटा इंटू tan इनवर्स, सेक थीटा इंटू tan, इसको हम क्या मान सकते हो वाई, ठीक है। और यहाँ पर देखना tan इंटू tan इनवर्स बराबर एक्स हो जाएगा। आप फार्मूला पढ़े हैं tan है और tan इनवर्स है, इनवर्स चैप्टर में, तो इसका आंसर x हो जाएगा, तो यहाँ से x निकलेगा, और ये बटा में क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका आंसर क्या होगा xy/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सही आंसर है xy/1/x स्क्वायर, सही। इसका आंसर ऑप्शन नंबर कोई नहीं है, ऑप्शन नंबर कोई नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से ध्यान रखिएगा, चलेगा। 92 नंबर प्रश्न क्या कहता है सो देख लेते हैं। 92 नंबर प्रश्न लिखा हुआ y बराबर है cos 2x है, इसका डिफरेंस बहुत आसान है dy/dx है, cos का होता है माइनस साइन 2x, और 2x का 2 कर देंगे तो 2 है साइन 2x है, इसका आंसर हो जाएगा -2 साइन 2x, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चलिएगा। अगला प्रश्न देखिए 92 के बाद 93 नंबर, चलिएगा। 93 नंबर प्रश्न क्या कहता है, यहाँ पर लिखा हुआ है, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न, इस बात ध्यान रखना। देखने में लग रहा है छोटा, एक कहावत सुना है, देखन में लागे छोटा घाव करे गंभीर, ठीक है, तो इस बात ध्यान रखिएगा। तो ये जो है ना यहाँ पर y बराबर x/x है, आप लोग को लग रहा है x/x है तो बहुत छोटा है, लेकिन बहुत बड़ा ही है। इसको क्या करिएगा, इसमें लॉग लगाना पड़ेगा, इसमें क्या करना पड़ेगा लॉग लगाना पड़ेगा। वजह क्या है लॉग लगाने का, वजह क्या है लॉग लगाने का, तो वजह यही है कि चर पर पावर जब चर है, कोई भी अगर फंक्शन डिफरेंशिएशन में वेरिएबल पर पावर अगर वेरिएबल है, कांस्टेंट मत समझना, माने चर पर पावर चर है तो आपको दोनों तरफ लॉग लगाना पड़ेगा, बात ध्यान देना, इस बात को ध्यान देना। एक्सरसाइज 11.4 में है, 11.4 में ही हिसाब पढ़ना है, तो यहाँ पर दोनों तरफ क्या लगाइएगा थोड़ा मन से, ठीक है, दोनों तरफ लॉग लगाने पर चलो, तो इधर लगाएंगे लॉग वाई, इधर लगाएंगे लॉग एक्स पर पावर एक्स, ये क्या हो जाएगा लॉग वाई, पावर गुना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा लॉग एक्स हो जाएगा, सही है। अब यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, लॉग लगा दे, क्यों लगाए इसका वजह भी पता है कि अगर कोई चर पर पावर चर लग जाए तो लॉग लगा देना, वजह यही है। अब क्या करो डिफ्रेंशिएट करो, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाए। देखो यहाँ पर चर पर पावर, इसको आगे बुला लो, ठीक है, इसको आगे आप बुला लीजिएगा क्योंकि लॉग एम पर पावर है ना, तो इसलिए लाग बुला ले। अब क्या करेंगे तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो देखो डी लॉग वाई और dy बटा क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, ठीक है, इसका डिफरेंस। उसके बाद क्या u इंटू भी चलेगा, तो u को बाहर किए, v का डिफ्रेंशिएशन लगाएं, ठीक है, उसके बाद क्या कर दिए
फिर भी को बाहर के यू का डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन 1/y और dy/dx हो जाएगा। यहाँ पर x है, उसका 1/x होगा, ये log रहेगा और x का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा, ये कट जाएगा, ये भागा में y तो गुना में जाएगा, तो dy/dx बराबर y, और क्या है यहाँ पर 1 बचा और ये बचा log x बचा। अब यहाँ पर y का वैल्यू जानते हो, रख दो, x पर पावर x है 1 + log x। इस प्रकार से आंसर देखो तो है क्या, हाँ ऑप्शन नंबर बी है। आप लोग को शायद समझ में कम आए, एक बार फिर से रिवीजन हम मार देते हैं। जब भी चर पर पावर चर देखना, लॉग लगाना। अब लॉग दोनों तरफ लगाएंगे क्योंकि जो भी काम करते हैं इक्वेशन में बराबर दोनों तरफ करते हैं, तो दोनों तरफ लॉग लगाए। इसका डिफ्रेंशिएशन, तो ये पावर जो था ना, आप जानते हैं कि log m पर पावर अगर n होता है तो n log m हो जाता है, ये आप जानते हैं। तो ये बात हमने यहाँ पर लागू की है। फिर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो log y है तो y को दोबारा भेजेंगे, ठीक है। फिर u इंटू भी चलेगा, u बाहर करके v का डिफ्रेंशिएशन लगाएं, v बाहर करके u का डिफ्रेंशिएशन लगाएं। log का डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है तो 1/y हो जाएगा, y है तो 1/y होगा, और y का दोबारा dy/dx, इसी का तो मान चाहिए हमको डिफ्रेंशिएशन, यही dy/dx है। फिर u औसी रहेगा, x औसी था, log x का डिफ्रेंशिएशन क्योंकि इसमें d लगा हुआ है तो इसका 1/x होता है, फिर प्लस कर दिए, फिर log x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है। अब यहाँ पर बाबू शुद्ध है, भी भागा में तो भी गुना में भेज दिए, और इधर के बचा dy/dx, और इसका 1 बचा log x का मान रख दिए, आपका डिफ्रेंशिएशन आ गया। तो इस प्रकार से इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं, 94 नंबर। 94 नंबर देखिए प्रश्न क्या क्या कहता है। लिखा हुआ y बराबर है और log है, x का मॉड है, x का मॉड है तो देख लो ना, यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन लिखा हुआ है, तो log का डिफ्रेंशिएशन dy/dx है 1/x, x का मॉड है तो x का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। 95 नंबर, यहाँ पर देखो अलग अलग फंक्शन है, x बराबर sin t, y बराबर cos t, दोनों का डिफ्रेंशिएशन करके भागा दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पर x बराबर लिखा हुआ है sin t है, तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t हो जाएगा क्योंकि t में फंक्शन है। तो यहाँ पर लिखेंगे dx/dt, साइन का क्या हो जाएगा cos t, सही है, ये समीकरण 1 हो गया। पुनः बात करेंगे y बराबर cos t, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t, ठीक है, तो dy/ क्या हो गया dt, सही ठीक है। इसका हो गया -sin t, ये समीकरण 2 हो गया। अब आप ही लोग बताइए कि 2 से भागा देंगे कि 1 भागा, कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर समीकरण हम क्या करेंगे 2 भागा, क्यों करेंगे, क्योंकि dy/dx 2 पहले रखेंगे, ऊपर में dy/dx चाहिए, तो 2 भागा 1 से, ठीक है, 1 से करेंगे। तो ये हो गया dy/dt हो गया और dx/dt हो गया। ये y का फंक्शन है -sin t है, इसका फंक्शन क्या है cos t है। ये देखो dt खत्म हो गया, यानी dy/dx, ये क्या बचा sin/cos -tan t, आंसर देख लो है क्या -tan t, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 96 नंबर, 96 नंबर भी बहुत अच्छा प्रश्न है, समझिएगा। इसमें भी डिफ्रेंशिएशन चाहिए, इसमें भी x फंक्शन अलग है, y फंक्शन अलग है, दोनों को निकाल करके भागा देना होगा, दोनों का अलग अलग डिफ्रेंशिएशन करेंगे, दोनों अलग अलग मान निकाल कर उसका भागा करेंगे, सही है। तो चलते हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पर x बराबर आपको दिल है t है और 1/t है, इसका डिफ्रेंशिएशन का डिफ्रेंशिएशन विथ, चलिए इसका डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएशन है विथ रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे x करेंगे। अब यहाँ पर तो dx/dt, सॉरी यहाँ पर t करना क्योंकि फंक्शन t में, ठीक है, फंक्शन t में, चलिए t की रिस्पेक्ट करें, t का 1 हुआ, इसका डिफ्रेंशिएशन -1/t², इसका डिफ्रेंशिएशन 1/t का डिफ्रेंशिएशन आप निकालोगे तो -1, जितना पावर है उतना ऊपर माइनस लग जाएगा, नीचे पावर 2 हो जाता है।
अगर 1/1 और ध्यान देना, अगर 3 है इसका डिफ्रेंसिएशन तो -3 करना, x⁴ करना, x⁴ है इसका डिफ्रेंसिएशन -5 x⁴ हो जाएगा। तो इस प्रकार से डिफ्रेंसिएशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर उसी प्रकार से हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया। तो ये हमारा क्या हो गया, समीकरण पहला। मन है तो इच्छा है तो इसका एलसीएम ले लो, dx/dt कर देंगे, इसका है t², तो t² -1 हो जाएगा, ये समीकरण हो गया। पुनः हमें y बराबर क्या दिया हुआ है, y बराबर दिया हुआ है t-1/t। अब डिफ्रेंशिएशन इसमें भी टी कर रहा है, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू करेंगे t, और dy/dt हो गया, इसका 1 होगा और इसका -1 और t का स्क्वायर, तो dy/dt हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो t, तो ये t हो जाएगा t² और ये +1 हो जाएगा। ये समीकरण 2 हो गया। इसका दोनों का डिफ्रेंशिएशन निकाल दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों को भागा कर दे, समीकरण 2 से भागा, यहाँ पर लिखिएगा समीकरण 2/1 से, ठीक है। समीकरण 2 भागा क्या करेंगे, 1 कर देंगे, ठीक है। 2/1, तो यहाँ पर लिखेंगे dy/dt और dx/dt। अब बराबर करेंगे इसका t² +1 और नीचे क्या हो गया, t² -1 और नीचे t², a से 1 खत्म हो गया, dt से dt खत्म हो गया। आपको बचा क्या, dy/dx बराबर बचा t² +1 और t² -1 है। आंसर क्या, मिला लीजिएगा, t² +1 t² -1, ऑप्शन नंबर सी है, तो मिला लीजिएगा, ठीक है। कुछ ऐसा जो प्रश्न है वो केसी से नाम नहीं है, ये एनसीईआरटी भी नहीं है, ठीक है, अलग दे रहा है। ध्यान रखिए, ऑब्जेक्टिव को जरूर पढ़िएगा, ठीक है। 97 नंबर प्रश्न देखिए, ये तो आसान है, ये तो डायरेक्ट है, कॉट है, कॉट का डिफ्रेंशिएशन कहता है क्या होगा, कॉट का डिफ्रेंशिएशन -cos का स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 97 के बाद 98 नंबर, 98 नंबर ये भी तो आसान है, ये भी डिफ्रेंशिएशन y बराबर e⁴3x, तो dy/dx हो जाएगा e⁴3x गुना 3 हो जाएगा, तो इसको क्या के लिए 3 e⁴3x, 3 e⁴3x, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न को देख लेना। 99 नंबर प्रश्न क्या कहता है, ए है लिखा हुआ है, तो इसका डिफ्रेंशिएट क्या होगा। सबसे पहली बड़ी बात है कि ये देखो फंक्शन लिखा हुआ y बराबर tan 1 + x है 1 - x है, इसका डिफ्रेंशिएशन कहता है। मेरे अनुसार यहाँ पर कुछ मान लेना, ठीक है, मेरे अनुसार यहाँ पर कुछ मान लेना, और नहीं तो इसका डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करोगे तो वो भी सही है। tan 1 का डिफ्रेंशिएट होता है 1/1 + x² होता है, तो उसके अनुसार करिएगा, फिर u/v चला जाएगा। लेकिन मेरे अनुसार है कि x के जगह यहाँ पर कुछ मान दो तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम मानते हैं कि माना कि x के जगह लिख दो cos थीटा, क्लियर है। अब रख दिए, चलो cos थीटा रखो कि cos² थीटा रख दो, नहीं सही है, चलो रहने दो, ठीक है। चलो अब यहाँ से थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सो बताओ, cos 1x। चलो इसको अब आगे बढ़ते हैं, y बराबर क्या लिखेंगे, y बराबर है tan 1 प्लस क्या रखेंगे cos थीटा और 1 - क्या है cos थीटा। देख लेना, ये y बराबर है tan 1 है, इसका 1 प्लस cos थीटा का फार्मूला होता है 2 cos² थीटा/2, और इसका होता है 2 sin² थीटा/2। 2 से 2 कटा, y बराबर क्या हो जाएगा tan 1, और ये होगा cot² थीटा/2। बाहर क्या निकलेगा हमको सो बता दीजिए, बाहर निकले थीटा/2 है, ठीक है, बाहर निकलेगा तो यहाँ पर देखो कॉट है, अरे एक मिनट कॉट स्क्वायर में आ गया ना, और रूट नहीं था, एक मिनट, यहाँ पर स्क्वायर में आ गया, रूट नहीं था, ठीक है, तो स्क्वायर आ गया तो हटाओ, ऐसे नहीं करो, u/v से ही मान लो।
चलिए 99 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 99 नंबर प्रश्न क्या कहता है, y बराबर लिखा हुआ है कि tan इनवर्स 1 प्लस एक्स है 1 माइनस एक्स है, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो x हो जाएगा, तो dy बटा क्या जाएगा dx हो जाएगा। यहाँ पर d tan इनवर्स 1 प्लस एक्स है 1 माइनस एक्स है, नीचे क्या आएगा 1 प्लस एक्स है 1 माइनस एक्स है, फिर देंगे तो 1 प्लस एक्स है 1 माइनस एक्स है, नीचे क्या हो जाएगा dx। सही है, ये डिफ्रेंशिएशन। अब क्या करो सो बताओ, tan इनवर्स का 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स के जगह क्या 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स, देख लेना ठीक है। tan इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। अब इसका डिफ्रेंशिएट करोगे u बटा भी चला जाएगा, u बटा भी चलाएगा, भी बाहर 1 माइनस एक्स, u का डिफ्रेंशिएशन डायरेक्ट कर रहे हैं, इसका 0 इसका 1 होगा, फिर माइनस, अब u बाहर 1 प्लस एक्स बाहर, तो इसका 1 होगा, सॉरी इसका 0 हो जाएगा, इसका -1 होगा, डायरेक्ट कर दो -1 अब बटा भी स्क्वायर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। सही है, मिला लेने के बाद tan इनवर्स का 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका फिर दोबारा u बटा भी करेंगे, भी बाहर u का डिफरेंस, u बाहर भी कट गया बता भी स्क्वायर। अब क्या करो सो देखो, इसका अलग अलग स्क्वायर कर दो, इसका अलग अलग स्क्वायर करिएगा, सुन लेना ये अलग अलग, तो 1 बटा 1 प्लस, इसको अलग अलग स्क्वायर करो, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर और 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, देख लेना अलग अलग हम स्क्वायर कर दिए। और ये क्या हो गया सो बता ये एक से गुना करोगे तो 1 माइनस एक्स, ये माइनस में प्लस कर देगा तो 1 प्लस एक्स हो जाएगा, ये ख़त्म हो गया, और नीचे है 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, देख लेना बाबू ठीक है। अब इसका एलसीएम लो, इसका एलसीएम ले लोगे तो 1 बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर ये चला जाएगा, तो ये 1 माइनस एक्स का स्क्वायर करेंगे। सही है, और यथा क्या होगा प्लस होगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, इधर क्या ऊपर जुट करके क्या हो जाएगा गुना में 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। सही है जी, मिला लेना, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये ऊपर जाएगा तो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, और नीचे क्या होगा ये होल स्क्वायर टूटेगा ठीक है, तो होल देखो यहाँ क्या बचा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर और प्लस 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ये 2 है और बाद क्या बचा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये वाला समाप्त हो गया। अब क्या करिए यहाँ से होल स्क्वायर तोड़ दो, यहाँ से ऊपर देखो ऊपर 2 आया, नीचे होल स्क्वायर तोड़ोगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, यहाँ 2x हो जाएगा। उसी प्रकार a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab, तो 2x खत्म हो जाएगा, ऊपर 2 हो जाएगा, नीचे है 2 प्लस 2x स्क्वायर, 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लोगे तो 2 1 प्लस x स्क्वायर। सही है, ये खत्म हो जाएगा, तो 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ऑप्शन नंबर देख लेना बी हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत हालांकि सब्जेक्टिव था लेकिन 2 कॉमन ले लेना तो कट जाएगा, तो 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा ठीक है। तो अच्छा खासा प्रश्न था, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिएगा अगला 100 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। अगला 100 नंबर प्रश्न क्या कहता है सो समझिएगा, ये तो बहुत आसान है जी, 100 नंबर प्रश्न बहुत आसान है। 100 का क्या होगा माइनस साइन होगा, कॉस का माइनस साइन डिफ्रेंशिएशन। आज यहीं तक रखते हैं, 100 तक हो चुका है। नहीं हमने बोले थे कि टोटल 100 को क्वेश्चन हम लेकर आएंगे, तो पूरे डिफ्रेंशिएशन का 100 क्वेश्चन लेकर आए। 100 एक पार्ट में एक वीडियो हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस किए, तो 2505 होगा। एक बार और इसको हम क्या करेंगे, 1 शॉर्ट वीडियो लाएंगे डिफ्रेंशिएशन का। 1 शॉर्ट वीडियो में पूरी तरह से 1 से लेकर 100 एक वीडियो में ही रहेगा ठीक है, ताकि आप लोग को और इससे अच्छा सुविधा हो। और आज यहीं तक रखें, वीडियो अगर अच्छा लगेगा, बहुत ऐसे क्वेश्चन नहीं आए होंगे, वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा, और एक कमेंट जरूर करिएगा ठीक, कैसा आप लोग लगे और कहाँ से आप देख रहे हैं वहाँ अपना जगह का नाम जरूर बताइए ठीक है। तो आज यहीं तक रखते हैं, कल फिर मिलेंगे।